हमने इंटीग्रल का टॉपिक लिया है आज। तो हमें पहले इंटीग्रल निकालना है ई रेस टू 2x dx। तो एक्चुअली जो भी इंटीग्रल होता है ई रेस टू एक्स का, तो क्या हो जाता है, वो वैसे ही रहता है ई रेस टू 2x, और जो भी उसके पावर में है तो वो फिगर डिवाइड करना है और प्लस सी, तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमें ये इंटीग्रल दिया है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 4e⁻³ dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो अगर हम इसकी बात करें तो 4 इसके बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के बाहर आ जाएगा, और ये इंटीग्रल हो जाएगा e⁻³ डिवाइडेड बाई 3 प्लस अभी इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x और कांस्टेंट आ जाएगा c। अगर हम इस इंटीग्रल की बात करते हैं तो इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये हो जाएगा ax² dx प्लस इंटीग्रल ऑफ bx dx प्लस इंटीग्रल ऑफ c dx। तो ये वैल्यू आ जाएगा इसके बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल के बाहर। तो x² का जो भी इंटीग्रल है हो जाएगा x³/3 प्लस जो b है तो b कांस्टेंट के बाहर आ गया, x का इंटीग्रल हो गया x²/2, c इंटीग्रल के बाहर आ गया तो इसका वैल्यू आ गया x इंटीग्रल आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 आ जाएगा dx और ये जाएगा प्लस c। तो ये इंटीग्रल है। हमने इंटीग्रल लिया है, हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 5x² प्लस इंटू ब्रैकेट -4 डिवाइडेड बाई x² इंटू dx। अगर इसको हम ओपन करते हैं तो ये हो जाएगा x³ डिवाइडेड बाई x² प्लस इंटीग्रल 5x² डिवाइडेड बाई x², और ये हो जाएगा माइनस, अगर बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4 इंटू x⁻²। अगर यहाँ देखें तो x² से ये x² कट जाएगा तो ये जाएगा इंटीग्रल ऑफ x प्लस यहाँ x² से x कट गया, हो गया इंटीग्रल ऑफ 5। एक्चुअली dx लिखना था, dx और ये dx। तो ये क्या हो गया, x dx आ गया, ये हो गया वैल्यू 5 dx, ये हो गया माइनस इंटीग्रल के बाहर आ गया, तो ये हो गया x⁻² dx। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, x dx की वैल्यू आ जाएगा x²/2 प्लस ये वैल्यू हो जाएगा 5x, हो जाएगा -4 x⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्चुअली इंटीग्रल कांस्टेंट c आ गया। तो ये वैल्यू आ गया x²/2 प्लस 5x -4 डिवाइडेड बाई x प्लस c। तो ये हमारा वैल्यू है। हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल ऑफ x³ प्लस 3x प्लस 4 डिवाइडेड बाई √x dx। तो एक्चुअली जो √x है तो इसको हम लिख सकते हैं x⁻², यानी कि अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखे तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x³ डिवाइडेड बाई x⁻² प्लस 3 इंटू x डिवाइडेड बाई x⁻² प्लस 4 इंटू x⁻²। तो एक्चुअली ये हमारा ओवरऑल एक्चुअली इंटीग्रल है, इसको हम dx करेंगे। अगर हम सेपरेट आउट करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ x⁻5/2 और ये वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू x⁻², और ये वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू x⁻²-½ अगर हम इसका इंटीग्रेशन, ये एक्चुअली ये मल्टीप्लाइड बाई dx है। अगर हम इसका पूरे का अगर इंडिविजुअली इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा x⁻7/2 डिवाइडेड बाई 7/2। ये वैल्यू आ जाएगा 3 इंटू x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 4 इंटू x⁻² डिवाइडेड बाई ½ तो एक्चुअली अगर ये 2 ऊपर जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा 2/7 x⁻²⁷ इस 3 से 3 ये कट जाएगा, ये हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू x⁻³ और ये एक्चुअली ये जो वैल्यू ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 2 4 8 x⁻² डिवाइडेड बाई 1, तो ये हो जाएगा प्लस c। तो ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रल ऑफ 2x² - 3 sin x प्लस 5 √x dx। तो हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो हो जाएगा 2x² dx - 3 इंटीग्रल ऑफ sin x प्लस 5 इंटीग्रल ऑफ x⁻²। तो हमने क्या लिखा है, तो इसको हम dx लिखना, मल्टीप्लाई करना है, dx मल्टीप्लाई। तो वैल्यू हो जाएगा, अगर हम इसको 2 को बाहर रखें तो ये 2 बाहर आने के बाद x² का इंटीग्रल हो जाएगा x³/3 और -3 इंटू ये इसका sin x का इंटीग्रेशन आ जाएगा -cos x प्लस 5 और x⁻² का इंटीग्रल आ जाएगा x⁻³ डिवाइडेड बाई 3/2 और इंटीग्रल कांस्टेंट c आ जाएगा। तो ये वैल्यू ओवरऑल हमारी आ गई 2/3 x³ प्लस 3 cos x
प्लस 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 5 एक्स रेस टू 3/2 प्लस सी। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 2/3 एक्स क्यूब प्लस 3 कॉस एक्स प्लस 10/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रल सी। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया, इंटीग्रल हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स प्लस 1/√x dx। तो अगर हम इसको सेपरेट आउट करते हैं तो हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ रूट एक्स dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/√x dx। इस केस में क्या हो जाएगा, जो रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम लिखेंगे एक्स रेस टू हाफ। तो जो एक्स रेस टू हाफ है उसका इंटीग्रल हो जाएगा एक्स रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और ये एक्चुअली एक्स रेस टू क्या है, तो ये एक्चुअली 1/√x हो जाएगा एक्स रेस टू माइनस हाफ। तो ये इसका इंटीग्रल हो जाएगा इंटीग्रल एक्स रेस टू हाफ डिवाइडेड बाय हाफ। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/3 एक्स रेस टू 3/2 प्लस 2/1 एक्स रेस टू हाफ प्लस सी। तो ये हमारा वैल्यू है। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स dx। तो इसकी वैल्यू हमें ढूंढना है। तो अगर हम एक्चुअली इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा 1/, अगर x कॉमन लेते तो हो जाएगा 1 प्लस लॉग एक्स और यहाँ आ जाएगा dx। तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस लॉग एक्स को हम t प्रीज्यूम करते हैं। अगर t प्रीज्यूम किया दोनों साइड को अगर हम डेरिवेटिव लेते तो हो जाएगा 0 प्लस 1/x, लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x, यहाँ आ जाएगा dx और यहाँ आ जाएगा dt, यानी कि 1/x dx का वैल्यू आ जाएगा dt। तो यानी कि 1/x ये जो वैल्यू है इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, dt आ गया। तो ये वैल्यू आ गया है dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस लॉग एक्स को हमने क्या प्रीज्यूम किया है तो t, तो ये हो गया t। अगर 1/t का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है log t प्लस c। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये log t का वैल्यू क्या हमने प्रीज्यूम किया था 1 प्लस log x प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया तो इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस b dx। तो इस केस में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ ax प्लस b रेस टू हाफ dx हो जाएगा। अगर हमने इसका अगर इंटीग्रेशन लिया तो इंटीग्रेशन होने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ax प्लस b रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। और एक्चुअली ये जो कोएफिशिएंट है x का तो इसे हमें डिवाइड करना है, तो हमने उसे डिवाइड कर दिया। तो और हमें प्लस c कांस्टेंट ऐड करना है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी ax प्लस b रेस टू 3/2। 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, तो डिवाइडेड बाय a। तो 2 ऊपर चला गया, 3 नीचे, 3 है और प्लस c। तो ये हमारा आंसर है इस इंटीग्रल का। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया इंटीग्रल हमें कैलकुलेट करना है इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर डॉट dx। तो अगर हम इस केस में क्या है कि पुट क्या हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर, इसको हम क्या पुट करेंगे तो t करेंगे। दोनों साइड में अगर डेरिवेशन लेते तो हो जाएगा 0 प्लस 4x dx इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी dt। तो यानी कि x dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो dt डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगी। तो हम एक्चुअली जो भी है वही ये वैल्यू इंटीग्रेशन में डालेंगे, यानी कि x dx की वैल्यू क्या आ गई हमारे dt/4 आ गई। तो ये इंटीग्रेशन किया तो ये वैल्यू आ गई dt/4 आ गया। और एक्चुअली ये क्या है, तो स्क्वायर रूट में जो है तो हमने इसको क्या लेट किया था, तो t किया था। तो अगर इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं तो देखिए कांस्टेंट है तो 4 बाहर आ जाएगा, 1/4 आ गया। तो ये आ गया वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ t dt आ गया। और t को क्या लिख सकते हैं, t रेस टू हाफ लिख सकते हैं। तो ये आ गया 1/4। तो ये आ गया t रेस टू हाफ। t रेस टू हाफ का अगर t रेस टू अगर हाफ जो है स्क्वायर रूट ऑफ t जो है तो उसको हम लिख सकते हैं t रेस टू हाफ। तो एक्चुअली अगर हम इसका क्या करें इंटीग्रेशन लेते हैं वैल्यू आ जाएगा t रेस टू 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस कांस्टेंट c आ गया। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू t रेस टू 3/2 प्लस c आ गया। तो इस केस में क्या हो गया ये वैल्यू, तो ये हो गया 2 1 2 2 2 4। तो ये वैल्यू आ गया 1 डिवाइडेड बाई 6 t रेस टू 3/2 प्लस c। लेकिन हमने t क्या प्रीज्यूम किया, तो t प्रीज्यूम किया है 1 प्लस 2x स्क्वायर। तो ये वैल्यू आ गया 1/2 1/6 प्लस 1/6 मल्टीप्लाइड बाई t का वैल्यू है 1 प्लस 2x स्क्वायर रेस टू कितना आ जाएगा 3/2 प्लस c।
तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा इस इंटीग्रल का। हमने प्रॉब्लम लिया इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू 1/3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स रेस टू 5 डॉट डी एक्स, इसका हमें इंटीग्रल निकालना है। तो इस केस में क्या करेंगे, हम इसको एक्चुअली 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन रेस टू 1/3, और इसको एक्चुअली मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो एक्चुअली 3 कैंसिल हो जाएगा। और ये जो एक्स रेस टू 5 है इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वेयर डॉट एक्स क्यूब ऐसे फॉर्म में लिखेंगे और डॉट करेंगे डी एक्स के साथ। तो जो हमारा एक्स क्यूब माइनस वन है, तो एक्स क्यूब माइनस वन है, इसको हम अगर सपोज करते हैं टी पुट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर तो इसको दोनों साइड से अगर हम ये लेते हैं डेरिवेटिव लेते हैं, तो हो जाएगा 3x स्क्वेयर डी एक्स माइनस 0 इज इक्वल टू डी टी आ रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि जो हमारा एक्स स्क्वेयर 3x स्क्वेयर यानी कि 3x स्क्वेयर, उसके बाद जो डी एक्स है तो 3x स्क्वेयर डी एक्स, ये वैल्यू क्या आ गया हमारा 3x स्क्वेयर डी एक्स इक्वल टू हमारा वैल्यू डी आ गया, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू है हमारा क्या आ गया डी टी आ गया है। और इसके बाद मान लीजिए अगर हमने जो एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा t+1 आ रहा है, तो ये हमारे पास दो वैल्यू आ रही है, यानी कि हमारे पास इसकी भी वैल्यू आ गई और इसकी भी वैल्यू आ गई। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते तो हो जाएगा 1/3, तो एक्स क्यूब माइनस वन को हमने टी सपोज किया तो हो जाएगा t⁻1/3, और 3x स्क्वेयर डी एक्स इसका वैल्यू क्या आ गया, तो ये वैल्यू आ गया dt, और एक्स क्यूब का वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब का वैल्यू है t+1। तो इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 को हम बाहर निकालते हैं, कांस्टेंट है इसके लिए, तो ये हो जाएगा t⁻½ इंटू t+1 रेस टू dt हो गया। तो ये वैल्यू हो गया 1/3 इंटू, अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा t⁻⁴/3 प्लस t⁻⁴/3। t⁻⁴/3 हमने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, इसको भी यहाँ मल्टीप्लाई किया, और इसका टोटल क्या हो गया dt है। अगर हम सेपरेट आउट करते हैं इंटीग्रल को तो ये हो जाएगा 1/3 और ब्रैकेट के अंदर t⁻⁴/3 का इंटीग्रल dt प्लस इंटीग्रल ऑफ t⁻⁴ dt, ये हमें बताना है वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/3 इंटू, तो इसका इंटीग्रेशन आ गया t⁻⁷/3 डिवाइडेड बाई 7/3 प्लस t⁻⁵ आ जाएगा ना, ये जाएगा 5/3 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस 1 प्लस 1 नहीं, ये 4/3 आना चाहिए, ये आ गया 4/3, ये भी आ गया 4/3। तो ये वैल्यू आ गया है हमारा 1/3 करके, ये आ गया 3/7 t⁻⁷/3 प्लस 3/4 t⁻⁴/3। तो ठीक है हमारा टी का, और इसमें क्या है कि प्लस सी आना चाहिए, यहाँ भी एक्चुअली प्लस सी इंटीग्रल कांस्टेंट आना चाहिए। तो इसके बाद ये वैल्यू क्या आ गया 1/3, तो हो जाएगा 3/7। हमने टी को क्या आदम किया, टी को आदम किया है एक्स क्यूब माइनस वन, तो हो गया एक्स क्यूब माइनस 1 रेस टू 7/3 प्लस 3/4 इंटू, ये वैल्यू क्या है एक्स क्यूब माइनस 1, तो ये वैल्यू एक्स क्यूब माइनस 1 रेस टू 4/3, तो ये ओवरऑल प्लस वैल्यू आ जाएगा सी। तो ये हमारा आंसर है। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाई 9 - 4x स्क्वायर dx, तो इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर हम 9 - 4x स्क्वायर को अगर हम t सपोज करते हैं तो इसका दोनों साइड में अगर डेरिवेशन लेंगे तो हो जाएगा 0 - 8x dx इज इक्वल टू आ जाएगा dt। तो यानी कि दोनों साइड को अगर हम -8 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा x dx का वैल्यू क्या आ गया dt डिवाइडेड -dt डिवाइडेड बाई 8, तो ये x dx का वैल्यू आ गया। तो ये x dx का वैल्यू हमने ला लिया। तो ये वैल्यू अगर इसमें हम इंटीग्रेशन में पुट करते तो x dx का वैल्यू कितना आ गया -dt डिवाइडेड बाई 8, और ये जो है 1/9 - 4x स्क्वायर को तो हमने t प्रीज्यूम किया है, तो ये वैल्यू आ गया। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/8 -1/8 को हम बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट इसके लिए, तो ये हो गया dt डिवाइडेड बाई t। अगर इसका इंटीग्रेशन करें तो ये हो जाएगा 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई dt का हो जाएगा इंटीग्रेशन -log t प्लस सी, इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी आ गया। अगर मान लीजिए इसको अगर हम t को माइनस को अंदर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा -1/8 जो है
तो माइनस को अंदर भेजेंगे तो ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड टी प्लस सी। तो ये वैल्यू हो जाएगा 1/8 लॉग 1/t मॉड प्लस सी आ गया। तो ये वैल्यू हो गया हमारा 1/8 लॉग। अभी हमारा 1 डिवाइडेड बाय हमने टी का वैल्यू क्या प्रिज्यूम किया था 9 - 4x²। तो ये हो गया 9 - 4x², इसका मॉड प्लस सी। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है x डिवाइडेड बाई ई रेस टू एक्स, उसके x की पावर वापस 2 है, यानी कि ई रेस टू एक्स और x की भी पावर में 2 है, तो dx है, इसका हमें इंटीग्रेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो है x², तो x² को क्या प्रिज्यूम करेंगे, तो t प्रिज्यूम करेंगे। दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रेशन डेरिवेटिव लेते हैं तो हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। यानी x dx का वैल्यू क्या आ रहा है, dt डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। यानी कि ये और ये इसका वैल्यू क्या आ गया है, तो ये dt/2 आ गया। तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई 2, और ये एक्चुअली 1/e की पावर क्या आ जाएगा, x² को हमने t पकड़ा है, तो हमने ये इसका वैल्यू आ गया t। अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए 1/2 को हम बाहर लेते हैं, तो e को अगर t को ऊपर लाते हैं तो ये हो गया e रेस टू माइनस टी dt। ये e रेस टू माइनस टी dt ये वैल्यू आ गया। अगर हम इसका अगर इंटीग्रेशन लेते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा e रेस टू माइनस टी डिवाइडेड बाई -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c आ गया। तो अगर हम 1/2 को ऐसे ही लिखते हैं तो ये हो जाएगा वैल्यू e रेस टू माइनस, अगर माइनस को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस e रेस टू माइनस टी प्लस सी। अगर हम t की वैल्यू इसमें डालते तो हो गया 1/2, उसके बाद हो जाएगा, ये माइनस को इधर बाहर लिखा हमने, तो e रेस टू टी को क्या पकड़ा था हमने, x², तो ये हो गया e रेस टू x² प्लस सी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया है 2 cos x इंटीग्रल ऑफ 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई 6 cos x प्लस 4 sin x dx। तो इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाई, इसमें से क्या करते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x और dx। तो अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 को हम बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos x - 3 sin x डिवाइडेड बाय, हम इसको पहले लिखते हैं तो ये हो जाएगा 2 sin x प्लस 3 cos x dx, ये वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम 2 sin x प्लस 3 cos x, इसको अगर हम t प्रिज्यूम करते हैं तो t प्रिज्यूम करने के बाद ये वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू हमारा हो जाएगा, दोनों साइड को डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 sin x। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो ये हो जाएगा dt। तो ये हमारा dt का वैल्यू आ गया। तो देखिए यही वैल्यू हमें कहाँ मिला है, 2 cos x - 3x, तो ये हमें ऊपर मिला है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, इसके बाद dx लिखने का रहेगा ना, तो ये एक्चुअली dx। तो ये पूरी वैल्यू जो है, ये जो पूरी वैल्यू है, तो ये हमारा क्या हो गया, dt हो गया है। ओके, तो ये हो गया हाफ इंटू dt डिवाइडेड बाय, हमने क्या इसको प्रिज्यूम किया था 3 cos x प्लस 2 sin x को, इसको t प्रिज्यूम किया था। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन ले तो हो जाएगा हाफ इंटू, ये हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस c आ जाएगा। तो अगर हम t का वैल्यू डालें तो हो जाएगा लॉग इंटू, t का वैल्यू क्या प्रिज्यूम किया था हमने, 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस सी। तो ये हमारा 3 हो गया, 3 cos x प्लस 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। हमने प्रॉब्लम लिया है इंटीग्रल, हमें ढूंढना है इंटीग्रल ऑफ cos √x डिवाइडेड बाय √x dx। तो ये हमें वैल्यू ढूंढना है। तो अगर हम √x को मान लीजिए t लिखते हैं, तो अगर t लिखते हैं तो अगर दोनों साइड को अगर हम इंटीग्रल लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 √x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो यानी कि ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√x dx, ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो 2 dt के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम इस वैल्यू में, यानी कि ये जो टोटल वैल्यू आया है हमें, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 dt आ जाएगा। तो अगर हम इंटीग्रेशन में इसमें डालें तो ये हो जाएगा 2 dt आ जाएगा।
और कॉस जो है कॉस रूट एक्स को क्या हमने प्रिज्यूम किया तो टी, तो ये हो गया कॉस टी हो गया। टू कांस्टेंट है तो हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कॉस टी डी टी। तो जो कॉस टी है तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये इंटीग्रेशन करने के बाद वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू कॉस का वैल्यू हो जाता है साइन टी प्लस सी आ जाएगा इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अगर हम इसमें टी का वैल्यू डालते हैं तो हो जाएगा 2 इंटू साइन टी का वैल्यू है रूट एक्स प्लस सी। तो यह हमारा आंसर इसका आ जाएगा।